है। आज मेरी बहन का रिश्ता टूटने वाला था तुम्हारी वजह से। अगर तुम तमीज से नहीं रह सकती तो चली जाओ यहाँ से, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। एक मिनट रुकिए देवर जी, मुझे कुछ कहना है। मैं आप सबसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या किसी के पहनावे से किसी का रिश्ता तोड़ना या जोड़ना सही है? सेजल के सवाल से पूरी शादी के हॉल में सन्नाटा छा जाता है। सब एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। मैं गांव में पली बड़ी हूँ, मुझे घर संभालना आता है। कनिका शहर की है, उसे बाहर की दुनिया की समझ है। जो चीजें मुझे आती हैं वो कनिका कभी भी सीख सकती है, पर जो कनिका जानती है क्या मैं वो सीख सकती हूँ? कनिका ऑफिस का काम, कंप्यूटर और बाहर के सारे काम बहुत अच्छे से जानती है। क्या उसकी ये काबिलियत मायने नहीं रखती? उसने सिर्फ अपनी पसंद के कपड़े पहने हैं, क्या किसी के कपड़ों से उसकी नीयत खराब हो जाती है? सेजल की इन बातों का वहां मौजूद हर इंसान पर गहरा असर पड़ता है। कनिका की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। मैंने हमेशा सेजल को गंवार और अनपढ़ समझा, पर आज वो मेरा साथ दे रही है। सेजल बेटा, तुमने हमारी आंखें खोल दी, हमें माफ कर दो। हमारी सोच ही छोटी थी। हम बहू का पहनावा देख रहे थे, उसकी भावनाएं नहीं। हमें ये शादी मंजूर है। आखिरकार प्रीति और विक्रम की शादी की रस्में दोबारा शुरू होती हैं। माहौल खुशियों से भर जाता है। शादी संपन्न होती है और प्रीति विदा होकर अपने ससुराल चली जाती है। मम्मी जी, मुझे आपसे कुछ कहना है। प्रीति की विदाई के बाद पूरा परिवार घर पर वापस आता है। घर के हॉल में एक भारी सन्नाटा है। शारदा सोफे पर बैठी है और कनिका उनके सामने खड़ी है। मम्मी जी, मुझे आपसे और इस पूरे परिवार से माफी मांगनी है। हाँ, जो कुछ भी हुआ उसकी जिम्मेदार मैं हूँ। भले ही प्रीति के ससुराल वालों ने ये कहा कि पहनावे से फर्क नहीं पड़ता, पर मुझे एहसास हो गया है कि बहुत फर्क पड़ता है। मैं अब तक सोचती थी कि शहरी कपड़े मेरी पहचान है। मुझे लगता था कि मॉडर्न होने का मतलब सिर्फ ऐसे कपड़े पहनना है। मैं खुद को बहुत स्मार्ट और पढ़ी लिखी समझती थी और दीदी को हमेशा गंवार